को अपलोड करना, ये होलसेल के विषय को समझना, उनको लाइसेंस इत्यादि देना, इसका काम ये सुबह होना चाहिए जब सूरज सर के ऊपर हो। 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक 8 AM to 8 PM, मगर लगभग 3050 ऐसी होलसेल कंपनी है। ये जो मनीष सिसोदिया की यार कंपनियां जिसको हम कह सकते हैं, उनकी कंपनियां हैं जिनको रातों रात सुबह भी काम और 10 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे 10 PM to 7 AM उस समय भी ये लाइसेंस अपलोड करने का काम ये मनीष सिसोदिया के कहने पर एक्साइज विभाग कर रही थी। आप सोच के देखिए। और सबसे बड़ा विषय जो इस रिमांड लेटर में है और जो आज मीडिया ने उछाला है, अखबारों की सुर्खियां जो बनी है, इस पूरे विषय में घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट। आप सोच के देखिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 2-3 करोड़ का ये तो मोबाइल फोन ही बदल लेते हैं। 100 करोड़ 2 कंपनियों से इन्होंने एडवांस पेमेंट लिया है, तो ये पूरा घोटाला कितना बड़ा होगा। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जानते हैं कि वो घिर चुके हैं, जब ये पूरा विषय CBI में गया, जब इस पे जांच पड़ताल शुरू हुई, तो मनीष सिसोदिया जी ने अपने ही व्यक्ति, अपने PA, अपने OSD निखिल जी से एक चिट्ठी लिखवाई, और चिट्ठी भी मेरे पास है। ये चिट्ठी लिखवाई उन्होंने। ये चिट्ठी कब लिखवाई? ये चिट्ठी लिखवाया है 30 सितंबर 2022 को। और इस चिट्ठी में सिसोदिया जी क्या चाहते हैं? Honorable Deputy Chief Minister has desired the photocopies and the scanned copies in a pen drive of files and documents related to the formation of Excise Policy 2021-22 and related tender documents। जब ये सारे फाइल्स एक्साइज पॉलिसी के, ये सारे फाइल्स जब CBI के पास, ED के पास चले गए थे, जब एजेंसीज इनका जांच कर रही थी, तो क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी अपने OSD के माध्यम से इन फाइल्स की प्रति मंगाए, वो भी पेन ड्राइव में। मनीष जी, यदि आपको फाइल्स की आवश्यकता थी, मनीष जी यदि आपको आवश्यकता थी कि आपने किस प्रकार से घोटाला किया है, वैसे आप तो जानते ही हैं, आप उसमें किसी प्रकार से फेर बदल करना चाहते थे, तो आप CBI से फाइल मंगाते ना, आप ED को ये चिट्ठी लिखते। आपने अपने ही मंत्रालय को चिट्ठी लिखा कि फाइल हमें दीजिए, जिसको कि कानून मंत्रालय को अंततोगत्वा बंद करना पड़ा। दिस रीक्स ऑफ द फैक्ट दैट मनीष सिसोदिया very well knew that he has committed corruption, he has committed a crime which is beyond what anyone in Delhi could have ever imagined, and that's the reason as to why he wanted the files with him so that he could change the notations in the file। but शुक्रगुजार हूं मैं इस देश के कानून का कि देश के कानून ने ये होने नहीं दिया। बंधुगण, बार बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये सवाल उठाए थे कि आपने किस प्रकार होलसेलर्स को रिटेल में आने दिया, आपने किस प्रकार कार्टेल बनने दिया आबकारी नीति में, और ये पूरा का पूरा खेल इल्लीगल तरीके से कार्टेल बनाने का था। कार्टेल का मतलब एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप का काम होता है अपनी बेनिफिट देखना और स्टेट को चूना लगाना, टोपी पहनाना। स्टेट का पैसा कैसे इसके जेब में जाए। ये जो कार्टेल बना था, ये मनीष सिसोदिया जी के कहने पर कार्टेल बना था, शराब नीति के कार्टेल। और इस कार्टेल के कारण 100 करोड़ से अधिक रुपए मनीष सिसोदिया जी ने केवल 2 कंपनी से लिया है, और आपने बाकी स्टिंग ऑपरेशन इत्यादि देखा है। तो ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, यह जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, आज यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठाती है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।